मध्य प्रदेश के छोटे से गांव देवगढ़ में सुबह का सूरज धीरे धीरे खेतों पर फैल रहा था। मिट्टी से उठती हल्की खुशबू, बैलों की घंटियां और दूर मंदिर की आरती गांव को जीवंत बना रही थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना लेकिन बड़ा घर था, जहां दो बहनें रहती थी। बड़ी बहन का नाम था सरोज और छोटी बहन थी मीरा। मीरा स्वभाव से शांत और दयालु थी। गांव में कोई भी मुसीबत में होता तो सबसे पहले उसी के पास आता। लेकिन सरोज बिल्कुल अलग थी। उसे पैसा, इज्जत और लोगों का डर पसंद था। गांव वाले सामने तो उसकी तारीफ करते, मगर पीठ पीछे उसके घमंड की बातें करते। उनके माता पिता की मौत कई साल पहले हो चुकी थी। जाते जाते उन्होंने अपनी जमीन दोनों बेटियों के नाम बराबर बांटी थी। लेकिन सरोज ने चालाकी से सारे कागज अपने नाम करवा लिए। मीरा ने कभी विरोध नहीं किया। उसे लगता था कि बड़ी बहन से लड़ना पाप है। सरोज का पति महेंद्र भी लालची आदमी था। दोनों मिलकर मीरा और उसके पति गोपाल से नौकरों जैसा काम करवाते। सरोज चिल्लाई, मीरा, सुबह हुई नहीं है क्या तेरे लिए? अभी तक आंगन साफ नहीं हुआ? चल उठ जा अभी। दीदी अभी करती हूँ, आप चिंता मत करो, ये सारा काम जल्दी खत्म हो जाएगा। गोपाल कुएं से पानी भर रहा था। उनका छोटा बेटा चिंटू मिट्टी में खेल रहा था। महेंद्र ताना मारते हुए बोला, कुछ काम धंधा तो आता नहीं, बस मुफ्त की रोटियां तोड़ो। इसके अलावा आता ही क्या होगा? मीरा चुप रही। उसने कभी किसी को जवाब देना नहीं सीखा था। उस साल गांव में बारिश बहुत कम हुई थी। खेत सूखने लगे थे। गांव के किसान परेशान थे। लेकिन सरोज को सिर्फ अपनी फसल और पैसे की चिंता थी। एक दिन गांव में खबर फैली कि पहाड़ी के पास वाले पुराने कुएं का पानी अचानक सूख गया। गांव के बुजुर्ग बोले, ये अच्छा संकेत नहीं है। हमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो बाद में सबको ही दिक्कत जाएंगी। धीरे धीरे गांव में पानी की कमी बढ़ने लगी। लोग दूर नदी से पानी लाने लगे। उस रात सरोज ने मीरा से कहा, कल सुबह 4 बजे उठ जाना, नदी से पानी भरकर लाना है। बिना पानी के क्या करेंगे? पानी नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर पानी खत्म हो गया तो क्या होगा? इसलिए सबसे पहले मैं और मेरा घर पिएगा, समझी? मीरा ने सिर हिला दिया। अगली सुबह अंधेरा ही था जब मीरा और उसका पति गोपाल नदी की तरफ निकल पड़े। रास्ता लंबा था। चिंटू भी उनके साथ था, क्योंकि उसे घर पर छोड़ने वाला कोई नहीं था। तेज धूप निकलने लगी। लौटते समय चिंटू को चक्कर आने लगे। उसने कमजोर आवाज में कहा, माँ, इतनी गर्मी में अब चला भी नहीं जा रहा। मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी दे दो ना। लेकिन घड़े में जितना पानी था वो सरोज के लिए था। गोपाल बोला, मीरा, बच्चे को पानी पिला दो। इतनी तेज धूप है, प्यास तो लगेगी ही ना। जो होगा देखा जाएगा। मीरा डर गई। उसे लगने लगा कि अगर दीदी को ये बात पता चल गई तो क्या होगा। उनका गुस्सा बहुत खतरनाक है। गोपाल ने घड़ा लेकर चिंटू को पानी पिला दिया। जब वे घर पहुंचे तो सरोज आग बबूला हो गई। मेरे हिस्से का पानी इस लड़के को पिला दिया और खाली मटका यहाँ ले आई, क्यों? महेंद्र ने गुस्से में घड़ा फेंक दिया। घड़ा जमीन पर गिरकर टूट गया। आज से तुम लोग इस घर में नहीं रहोगे। निकल जाओ मेरे घर से और वापस कभी लौट कर मत आना। दीदी, हम कहाँ जाएंगे? आप हमें घर से बाहर मत निकालिए। हमारा आप दोनों के सिवा है ही कौन? जहाँ जाना है चली जाओ, चाहे कहीं भी जाकर मरो। मुझे अब तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तेज गरम हवाएं चल रही थीं। मीरा, गोपाल और चिंटू गांव के बाहर एक टूटे मंदिर के पास जाकर बैठ गए। चिंटू बुखार में तप रहा था।
गोपाल परेशान था। मीरा आसमान की ओर देखकर बोली, हे भगवान, हमने किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों? उसी समय वहाँ एक बूढ़ा साधु आया। उसके पैरों में चोट लगी थी। वो बहुत कमजोर लग रहा था। साधु ने कहा, बेटी, थोड़ा पानी मिलेगा? मुझे बहुत देर से प्यास लगी है, गला सूख गया है, 2 घूंट पानी दे दीजिए। मीरा और गोपाल एक दूसरे को देखने लगे। उनके पास सिर्फ आधा लोटा पानी बचा था। वही उनके बच्चे के लिए था। लेकिन मीरा ने बिना सोचे वो पानी साधु को दे दिया। साधु ने पानी पीकर राहत की सांस ली। तुम्हारे पास खुद कुछ नहीं, फिर भी तुमने मुझे दे दिया। ये पानी पीकर मेरी आत्मा तृप्त हो गई। प्यास क्या होती है, हमसे बेहतर कौन जाने बाबा। ईश्वर देर करता है बेटी, अंधेर नहीं। उस भगवान पर भरोसा रख बेटी, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन गांव में सरकारी अफसर आए। उन्होंने घोषणा की कि सरकार सूखे से परेशान गांव वालों को मदद देगी। लेकिन असली चौंकाने वाली बात तब हुई जब अफसरों ने बताया कि गांव के पुराने जमीन के रिकॉर्ड फिर से जांचे जाएंगे। सरोज और महेंद्र के चेहरे उड़ गए। जांच शुरू हुई। धीरे धीरे सच सामने आ गया कि माता पिता की आधी जमीन मीरा के नाम थी, जिसे धोखे से हड़प लिया गया था। गांव के सामने सरोज की पोल खुल गई। सरोज चिल्लाई, ये झूठ है, ये जमीन मेरी है, ये मैं किसी को भी नहीं दूंगी। लेकिन कागज सबूत बन चुके थे। बिना सबूत के कोई भी किसी को ब्लेम नहीं कर सकता। सरकारी अफसर ने कहा, मीरा जी, आपकी जमीन आपको वापस मिलेगी और सरकार की योजना के तहत आपको नया घर भी दिया जाएगा। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। गोपाल को साधु की बात याद आ गई। ईश्वर देर करता है, अंधेर नहीं। अगले दिन गांव में सरकारी अफसर आए। कुछ महीनों बाद मीरा का छोटा सा सुंदर घर बनकर तैयार हो गया। आंगन में तुलसी थी, पीछे छोटा खेत और सामने नीम का पेड़। चिंटू फिर से हंसने लगा था। दूसरी तरफ सरोज और महेंद्र कर्ज में डूब चुके थे। गांव वाले अब उनसे दूरी बनाने लगे थे। एक शाम सरोज चुपचाप मीरा के घर आई। उसकी आंखों में आंसू थे। मीरा, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे गलत समझा। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। उसे पहली बार समझ आया कि इंसान बड़ा पैसे से नहीं, दिल से बनता है। उसे अपनी गलती का बहुत अफसोस था। वो सोच रही थी कि काश उसने गुस्से में आकर वो बात न कही। गांव के लोग आज भी कहते हैं, जिस घर में लालच रहता है वहां सुख ज्यादा दिन नहीं टिकता, लेकिन जहां दया और सच्चाई हो वहां